आप सभी का सक्सेस की 98 में और आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम आने वाला है और ज्यादा दिन बचा नहीं हुआ है। आप लेकर चलो कि 10 दिन ही आपके हाथ में है, ठीक है। अब 10 दिन में फटाफट क्या करना है आपको मैं एक बार फटाफट याद दिला रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ज्यादा टाइम आज लूंगा भी नहीं क्योंकि स्ट्रैटेजी वीडियो ये है नहीं। स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि क्या क्या करना है आपको आईबीपीएस पीओ मेंस में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गलती क्या नहीं करना है, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन आप एक बात समझना कि अभी रिसेंट में जितना एग्जाम हुआ है एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, ठीक है, या फिर आरआरबी पीओ मेंस 17 वाला जो हुआ आरआरबी पीओ मेंस। अब देखो ये तीनों मेंस के एग्जाम में जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, ऐसा तो बात नहीं है प्री एग्जाम देने के बाद बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं। बच्चे बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी देखा क्या जा रहा है, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, जो बच्चे पजल पर वर्क कर रहे हैं, जो बच्चे मैथ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, देखा क्या गया एग्जाम के बाद क्या हो रहा है कि आउट ऑफ 100 जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं 95% बच्चे क्या हो रहा है मैथ में या रीजनिंग सेक्शन में 5 या 10 अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा फैक्ट है, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं। इससे क्या निकल कर आ रहा है? इससे निकल कर ये आ रहा है कि अगर बच्चे रीजनिंग और मैथ में अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 5% बच्चे हैं सिर्फ उनका ही रिजल्ट आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 90 आउट ऑफ 95% बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो अटेम्प्ट 5 to 10 कर रहे हैं, आउट ऑफ 95% बच्चे 15% बच्चे भी रिजल्ट ला रहे हैं। कैसे? इतने कम अटेम्प्ट के बाद कैसे? और आपको पता है कि पजल इतना हार्ड आ रहा है ना कि एग्जाम के टाइम क्रैक करना या फिर मैथ के डीआई इतने हार्ड आ रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा डिफिकल्ट है। ये नहीं बोलूंगा कि डूएबल नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ो, वही मैं बताऊंगा कि करना क्या है। देखो फटाफट, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज आप लोगों का। देखो रीजनिंग के ऊपर मैं स्ट्रैटेजी वीडियो में बोला था पहला काम क्या करना है, फर्स्ट वर्क। फर्स्ट वन क्या करना है आपको? पहला ये करना है कि पजल में सर्कुलर, लिनियर, फ्लोर या फिर बॉक्स पजल तो आ रहा है कि वो फिक्स्ड है ना। पजल के क्वांटिटी ज्यादा रहेंगे, ये भी फिक्स्ड है। अब पजल रहेंगे ये 4-5, ये भी फिक्स्ड है। इसके क्या लेवल इंक्रीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप 2 पजल चूज कर लो, सर्कुलर या फ्लोर या लिनियर या फिर क्या लिनियर या फिर फ्लोर, सर्कुलर या फिर बॉक्स, 2 पजल चूज कर लो। उस 2 पजल पर ज्यादा वर्क कीजिए। आप सब पजल के पीछे मत भागिए। ये तो फिक्स्ड है कि ये 4 पजल एग्जाम में रहेंगे, इनके लेवल इंक्रीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप वो 2 पजल के ऊपर ज्यादा वर्क कीजिए, जितना हाई लेवल हो वो कीजिए। और आपके पास टाइम भी बहुत ज्यादा है एग्जाम में आपके पास टाइम भी ज्यादा है। अगर आप एक पजल के पीछे 30 मिनट भी देते हैं ना तो बहुत है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन वो कब देंगे? जब आप एक पजल के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसके हाई लेवल तक प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो 30 मिनट में वो पजल भी क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि पजल इतने हार्ड आ रहे हैं कि बच्चे एग्जाम में भी क्रैक नहीं कर पा रहे, ठीक है। मेरी बातों को समझो। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम ये करना है कि सर्कुलर हो, फ्लोर हो, लीनियर हो, 2 पजल के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना है, ठीक है। पजल बगल में मैं लिख दे रहा हूं WOR के वर्क, इस पर वर्क करना है। एनी 2, कोई सा भी 2 पजल पे, एनी 2 पजल। नंबर 2 क्या करना है? रीजनिंग में अगर आप पजल पे ज्यादा वर्क करते हैं तो रीजनिंग का तो गेम खत्म मेंस के लिए। नंबर 2 लॉजिकल रीजनिंग के मैंने ऑलरेडी 5 वीडियो बना रखे हैं, 5 वीडियो। आप वो 5 वीडियो देख लो और प्रैक्टिस करो स्पीड टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग को। मेरे वीडियो देखने के बाद आप देखना आउट ऑफ 10 कम से कम आप 6 या 7 करेक्ट करोगे। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में अक्सर बच्चे फंसते क्यों हैं? वो स्टेटमेंट से ज्यादा सोचते हैं या फिर क्या अपने माइंड लगाने लगते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग को समझ नहीं पाते, लॉजिकल रीजनिंग करना कैसे है। तो आप वो वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद आप स्पीड टेस्ट में कोशिश करो, ट्राई करो कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। कितना हुआ? 1 2। अब आपका
रीजनिंग में काम खत्म। अब रीजनिंग में आपके पास काम बचा नहीं है, अब बचा क्या है? मैथ। देख लो, आप नोट्स कर लेना, कितना करना है, स्मार्टली करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब फटाफट आते हैं मैथ के ऊपर। पहला काम क्या है? आप सभी को पता है डीआई। अगर डीआई को ढंग से किया जाए तो फिर आपका सारा काम हो जाएगा। डीआई में करना क्या है? बच्चे गलती क्या करते हैं? अगर मैं बोलूं कि डीआई में अगर आप 10 क्वेश्चन करो तो पता है ये सेफ साइड है, ये 10 क्वेश्चन 90% बच्चे भी एग्जाम में नहीं कर पाते। लेकिन ये 10 क्वेश्चन करना कैसे है? करना ऐसे है कि अगर आप एक डीआई की सेट को पकड़ते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन है या 6 क्वेश्चन है, आप वहां से 2 क्वेश्चन उठाओ। आपके पास ऐसा तो नहीं है कि 35 के 35 क्वेश्चन एक ही सेट से हो, आपके पास 4-5 सेट रहने वाला है, ठीक है। तो आप 2-2 क्वेश्चन कर हर सेट से उठाओ। अब 2 क्वेश्चन कैसे उठाएंगे? देखो, अगर आपके पास एक डीआई का सेट है, उसमें क्या दिया होगा? 2 क्वेश्चन इजी, 2 क्वेश्चन बहुत हार्ड, एक क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं बनेगा, वो किसी से बंदे से नहीं बनेगा। तो एग्जामिनर क्या खोज रहा है कि बच्चे इस 5 क्वेश्चन के सेट में 2 क्वेश्चन जो बना ले इजी वाले, बाकी 2 क्वेश्चन को कैलकुलेटिव के चक्कर में फंस जाए और बाकी एक क्वेश्चन उसमें भी माइंड लगाए। बस इस जाल में आप लोग फंस जाते हैं। तो करना क्या है? एक सेट से 2 क्वेश्चन पिक करना है। होता है ना कि एक सेट में 2 क्वेश्चन अक्सर इजी होते हैं। जैसे आपको बोल देगा कि दिस ईयर नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन द प्रीवियस ईयर, इज हाउ मच परसेंटेज फ्रॉम दैट ईयर, ये तो पूछता है ना। या फिर आपको सेकंड क्वेश्चन पूछेगा इजी वाला में कि 2011 का डाटा का रेशियो क्या है 2012 के डाटा से। रेशियो आते हैं ना क्वेश्चन, मैं बता ये रहा हूं कि हर डीआई के सेट में 2 से 3 क्वेश्चन इजी रहते हैं, हर डीआई के सेट में। तो आपको हर डीआई के सेट से 2-2 क्वेश्चन उठाना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है उठाने का, बहुत टाइम है। तो अगर आप 10 क्वेश्चन भी उठा लेते हैं ना, और डीआई का सेट ही रहने वाला है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। तो मैथ के लिए बस आपको इतना काम करना है, ठीक है, ज्यादा काम नहीं करना है, बस इतना, ठीक है। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, अब बचा क्या? इंग्लिश। देखो, इंग्लिश में फटाफट आप ये करना कि इंग्लिश में आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आप कोशिश करना, अगर आपके पास क्लोज टेस्ट है, डबल फिलर्स है, तो आप करो, नहीं अदरवाइज अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, तो आपको पता है कि 2 पैसेज रहेगा। और ये पैसेज पे कमांड कब आएगा? जब आप एक आरसी को, आर्टिकल को पढ़ना सीखेंगे। इसलिए मैं अपने वेबसाइट पर पर डे एक आर्टिकल दे रहा हूं, वो भी इकोनॉमिक वाला, डेली के न्यूज के बेसिस पर, वो भी द हिंदू के न्यूज़पेपर से, ठीक है, पर डे। तो मैं बार बार बोल रहा था कि आपको डेली वो पढ़ना है थीम को समझते हुए। उसका बेनिफिट आपको मेंस के एग्जाम में या फिर प्री के एग्जाम में आपको पता चलेगा, और बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट्स हुआ भी, ठीक है। तो 2 पैसेज है, अगर आप एक पैसेज को अच्छे से पढ़कर करते हैं, 6 से 7 नंबर कंटेन करेगा एक पैसेज। अगर 2 पैसेज करता है तो अगर आप 20 मिनट भी टाइम लेते हैं ना, 20-20 मिनट, तो 40 मिनट में आप कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन कर लेंगे। फिर आपको एरर्स की तरफ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज कर लो कि क्लोज टेस्ट नहीं आया, डबल फिलर्स नहीं आया, तो पैसेज ही अगर आप कर लिए 40 मिनट में 12-13, तो बहुत अच्छा मार्क्स है। लेकिन आप ये कर कब पाएंगे? जब आप एक आर्टिकल को पढ़ना सीख जाएंगे, उसके थीम को समझना सीख जाएंगे फटाफट, तब, ठीक है। अब देखो, ये 3 काम हुआ, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ। अगर सपोज करो ये 3 टॉपिक के जो लेवल है ये बहुत हार्ड कर दिया जाए, बियॉन्ड लेवल, इतना हार्ड कि आपसे बन ही नहीं रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, किसी बच्चे से नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको मेन वर्क करना कहां है, काम कहां करना है, वो सोचना पड़ेगा। अक्सर बच्चे तैयारी तो करते हैं मेंस का, आप विश्वास नहीं करोगे, आउट ऑफ 100 90% बच्चे का जो रिजल्ट आता है ना मेंस का, वो रिजल्ट इसलिए आता है, वो सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, उनका स्ट्रैटेजी बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखो एक बात, आपके पास रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ का मैंने बताया, फटाफट करना क्या है, क्विक रिव्यू। अब मैं बोलूंगा, अगर इसका लेवल हार्ड कर दिया जाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप भी नहीं कर पा रहे तो बाकी सारे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको मेन वर्क कहां करना है? मेन वर्क कहां करना है? वो करना है आपको जीके के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक आपके पॉकेट में है, आपके अंडर में है, और ये एससीसी का एग्जाम नहीं है कि कहीं से भी पूछ देगा, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं। कल डेट क्या है? कल 15 नवंबर है,
कल तक मैं अपने वेबसाइट पर स्टैटिक जीके और जो एक पार्ट बचा था वो भी अपलोड कर दूंगा, तो जीके पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब देखो एक बात, आप मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड करके रखा हुआ है। सक्सेस की नाइट, बहुत सारे बच्चों को साइट खोल रहे हैं .com नहीं, आप सक्सेस की 98.in पर जाओ। ठीक है, उस पर मिल जाएगा आपको डेली आर्टिकल, डेली सम वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, जीके अपडेट कर दूंगा। अगर इस चीज को आप अच्छे से करते हैं ना, तो विश्वास मानिए आप बहुत बड़े एज में रहेंगे बाकी बच्चों से, क्योंकि आपको तो रियलाइज हो रहा होगा अगर आप मेंस की एग्जाम दे रहे हैं तो, कि बच्चे लोग, ये जो 3 एग्जाम का मैं दिखा रहा हूं चार्ट, इस एग्जाम में बच्चे रीजनिंग मैथ में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कर कहां रहे, कर जो रहे बच्चे वो जीके वाले पोर्शन में। तो उस पर अपना कमांड बनाइए, बनाना जरूरी भी है बहुत ज्यादा अगर एग्जाम निकालना है तो, क्योंकि जितने बच्चे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम निकाले थे उनका स्ट्रैटेजी यही था। ठीक है, तो आपको भी वो स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। ठीक है, अब चौथा बात यह है कि भैया इसके लिए क्या करें। देखो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैं कुछ सम करा दूंगा, या फिर आप जहां से पढ़ रहे हैं कंप्यूटर को आप वहां से पढ़ो, वो बेनिफिट है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू है रीजनिंग मैथ इंग्लिश। रीजनिंग मैथ के लिए क्या करना है मैंने बताया, इंग्लिश के लिए क्या करना है मैंने बताया, जीके को कैसे करना है। जीके आप जितना पढ़ेंगे, और एक बात भूलना मत, आप एक बात भूलना मत, बहुत जरूरी बात। ठीक है, देखो जीके तो आप कर ही रहे हो, मेरे साइड से करो या फिर कहीं से करो, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आउट ऑफ 40-30 तो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूं, और मैं एग्जाम के बाद आऊंगा भी आपके सामने लेकर कि देखो क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप जहां से मन आप वहां से पढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात, आप पढ़ने के बाद स्पीड टेस्ट जब आप देते हैं ना, स्पीड टेस्ट, तो स्पीड टेस्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के, आप एक बार पढ़ लो, वहां पर भी कहीं का भी। अगर आप 4 वेबसाइट, अगर आपका 4 फ्रेंड है जो 4 मेंस के एग्जाम दे रहे हैं, तो आप क्या करो, चारों अलग अलग स्पीड टेस्ट ले लो। ठीक है, वो बंदा अलग दिया, वो बंदा अलग दिया, वो बंदा अलग दिया, वो बंदा अलग दिया, क्या करो आप बोलो ना कि यार करंट अफेयर वाला जो टॉपिक है ना वो कॉपी कर मुझे दे दो और मैं तुमको देता हूं। ठीक है, जैसे कोई बैंकर्स अड्डा, महिंद्रा वगैरह ले रहा है, सबका एक दूसरे से क्या करो, शेयर कर लो। तो जीके पोर्शन शेयर करना है, क्योंकि जीके पोर्शन ही डिसाइडर रह रहा है यार। अगर 40 में आप 30 नंबर इसमें ही स्कोर कर लिया, कट ऑफ जा कितना रहा है, कट ऑफ आपको पता है अगला बार गया था 52.5, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, 52.5। ठीक है, तो 52.5 गया था जनरल का। ठीक है, अगर 52.5 में 30 नंबर आप यहीं से स्कोर कर लिए, तो बाकी 3 सेक्शन से आपको 22.5 उठाना है, जबकि ये कट ऑफ बना था फाइनल स्कोर। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको 5-10 नंबर और बेसी चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो 4 सेक्शन से कितना उठाना है आपको, और 30 नंबर, वो पॉसिबल है। लेकिन अब ये मत सोचना कि मैथ वाले सेक्शन में और रीजनिंग वाले सेक्शन में ही 20-20 में स्कोर कर लूंगा, तो ये आपका जो थिंकिंग है ना वो बिल्कुल रॉन्ग है। ये ऐसे करेंगे स्ट्रैटेजी तो नहीं काम बनेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है रिसेंट के एग्जाम में कि रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन बहुत हार्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी स्मार्ट होनी चाहिए। आज का वीडियो बनाने का मेन मोटो यही था कि 10 दिन में आप जितना हो सके अपना पूरा का पूरा पावर, जितना भी आप कंसंट्रेशन लेवल है सब उठाकर कहां लगा दो, जीके पोर्शन में। ठीक है, ऐसा तो नहीं है आप इतने दिन से एग्जाम दे रहे हैं, रीजनिंग मैथ में थोड़ा तो कमांड है, इनफ है, बहुत ज्यादा है। लेकिन हां, इसके साथ साथ स्पीड टेस्ट डेली दीजिए, डेली कम से कम 10 देना है। 10 स्पीड टेस्ट मस्ट एग्जाम से पहले। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन गाइस, आई होप सबका एग्जाम अच्छा जाएगा।